अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे स्प्लिट एसी के बारे में। आज से हम कोर्स को स्टार्ट करें स्प्लिट एसी। डे बाय डे हम क्या करेंगे, एक रोज का वीडियो एक बनाएंगे और आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एसी का कोर्स। एसी का कोर्स पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रेफ्रिजरेटर का, जो इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर, स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे वीडियो उसको आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो आप अभी तक अभी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज हम जानने वाले हैं एसी के बारे में। अब एसी के कितने प्रकार है, उसकी खोज कब हुई थी, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो एसी का फुल फॉर्म है एयर कंडीशनर। क्या नाम इसका फुल फॉर्म है? एयर कंडीशनर इसका फुल फॉर्म है। और इसकी शोध की थी विलिस कैरियर ने 17 जुलाई 1902 में। कितनी? 1902 में क्या की थी? विलिस कैरियर ने इसकी एसी की शोध की थी। अगर आप एसी का काम सीखना चाहते हैं तो आप प्लीज बुक ले लीजिए और एक हाथ में बॉल पेन ले लीजिए। अगर किसी पॉइंट को आपको ऐसा लग रहा है कि आपको याद नहीं रख सकते आप, तो आपके बॉल पेन से टाइपिंग करके अंदर से लिखिए। रोज हम आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, एसी के बारे में, उसका जो टूल्स है उसके बारे में देंगे, रिपेयरिंग कैसे करते हैं उसके बारे में देंगे। तो रोज के आप वीडियो में क्या करोगे, अगर आप थोड़ा सा लिख लो, अगर आपको याद नहीं रहता तो देखिए किसने की थी। तो 17 जुलाई कितनी? 17 जुलाई 1902 में विलिस कैरियर ने एसी की एयर कंडीशनिंग की शोध की थी। और उसका हिंदी में क्या कहते हैं? वातानुकूलन। तो आपने देखा होगा हिंदी में भी, ज्यादातर इसका हिंदी आपको देखने नहीं मिलेगा, लेकिन आप ट्रेन में जाओगे तो ट्रेन का जो डिब्बा होता है वहां भी इसके ऊपर हिंदी में ही लिखा होता है वातानुकूलन। क्या लिखा होता है? इसको क्या कहते हैं हिंदी में? वातानुकूलन कहते हैं। ओके, अब इसके बाद हम जानेंगे कि देखिए, आपने देखा होगा कि एसी, आप मॉल में जाओगे, किसी बड़ी बिल्डिंगों में जाओगे तो आपको ठंडी हवा आएगी। क्या आएगी? ठंडी हवा आएगी। तो घर में आप जाओगे तो आपको देखने मिलेगा कि ऑलरेडी एसी लगाया हुआ है, लेकिन किसी बड़ी बिल्डिंग में जाओगे तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन, ठंडक कहाँ से आती है, आपको आइडिया ही नहीं आएगा। तो ठंडक कहाँ से आती है? तो जितने भी एसी, जो ठंडक वाले जितने भी मशीन जो होते हैं, उसके बारे में, एसी के बारे में आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसी के मुख्य कितने प्रकार है। मुख्य 3 प्रकार है। तो 3 प्रकार है। एक होता है जो रूम एयर कंडीशनिंग, एक होता है सेंट्रल एसी जो सेंट्रल एयर कंडीशनर, और एक होता है ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर। इसके कितने प्रकार है? 3 प्रकार है एसी के, आपको याद रखना है। किसके अंतर्गत कौन सा एसी कूलिंग करता है, आपको इन्फॉर्मेशन आज जैसे आप उसका पढ़ोगे तो आपको परफेक्ट इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कितने प्रकार है? 3 प्रकार हमने ऑलरेडी लिखे हुए। एक होता है रूम एयर कंडीशनर, एक होता है सेंट्रल एयर कंडीशनर, और एक होता है ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर। इसके मुख्य 3 प्रकार है। फिर जो हमारा जो रूम एयर कंडीशनर, उसके भी क्या है, उसके भी 2 उसके पेटा प्रकार है, उसके 2 प्रकार है। वो होता है, एक होता है स्प्लिट एसी और एक होता है विंडो एसी। सबसे पहले हम देखेंगे रूम एयर कंडीशनर के बारे में। तो रूम एयर कंडीशनर का मतलब होता है रूम को जो ठंडा करने वाला जो होता है उसे रूम एयर कंडीशनर हम कहते हैं। और उस संदर्भ में हम दो प्रकार जो आते हैं उससे हम क्या करते हैं, कूलिंग प्राप्त करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला होता है स्प्लिट एसी, इसके बाद हम जानेंगे। तो आप देखिए, कहीं पे भी आप जाओगे, रूम हो या ऑफिस, ज्यादातर सबसे एसी जो यूज होने वाला है वो स्प्लिट एसी। स्प्लिट का मतलब होता है टुकड़ा, यानी 2 टुकड़े के विभाजन में, किसको 2 टुकड़े से क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ होता है। एक टुकड़ा अंदर रूम में अंदर लगा होता है, एक जो टुकड़ा होता है बाहर की तरफ लगा होता है, जो हमारी भाषा में हम क्या कहते हैं, इंडोर और आउटडोर कहते हैं। तो आपने कहीं पे भी ऑफिस में जाओगे तो आपको ऐसा क्या होगा, लंबचौरस यहाँ पे ऐसा आपको एसी देखने मिलेगा, रूम के दीवार के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे लगाया होगा। वो क्या होता है? वो होता है इंडोर। ठीक है, वो क्या करता है, ठंडी हवा को अंदर की तरफ खींचता है। एक मशीन बाहर की तरफ लगाया हुआ होता है, वो गर्मी को बाहर की तरफ रिमूव करता है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम? स्प्लिट एसी कहेंगे। और कभी भी अब एसी देखो तो आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि ये कौन सा स्प्लिट एसी किसे कहते हैं। तो आप देखोगे तो एक प्रकार का पट्टा अंदर की तरफ लगाया हुआ होता है, उससे हम क्या कहते हैं, स्प्लिट एसी कहते हैं। इसका जो आउटडोर होता है वो बाहर की तरफ लगाया हुआ होता है। उसके बाद हम देखेंगे विंडो एसी के बारे में। नाम के अंदर ही आपको आइडिया है, विंडो, विंडो का मतलब होता है बाहरी। तो आपने देखा होगा बारी के अंदर, किसी आप सिटी में जाओगे, जगह का स्पेस का बहुत ही कमी है आपको, तो वो क्या करें, बारी में विंडो एसी को सेट करते हैं। विंडो एसी में ऐसा होता है, इसका जो डिपार्टमेंट स्प्लिट जो एसी होता है उसका कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर आधा बाहर आउटडोर में दिया होता है, आधा जो इवोपरेटर जो होता है, पीसीबी जो होती है, इंडोर में दी होती है। जबकि अब आप विंडो एसी देखोगे तो बारी के अंदर एक, जैसा हमारा एयर कूलर कैसा होता है, वो एयर कूलर जैसा ही होता है, तो वो बारी में फिट किया हुआ होता है। इससे क्या, हम स्विच ऑन करेंगे तो कूलिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा क्या, विंडो एसी में क्या होता है, एक ही कंपार्टमेंट में सारी चीजें दी हुई, यानी आप देखोगे तो आपको ऐसे डब्बा जैसा लगेगा, कूलर जैसा लगेगा। ठीक है, जबकि जो स्प्लिट एसी वो जो हमारा जो होता है
और इंडोर और आउटडोर दोनों का डिवाइड किया होता है, यानी जो उसका टुकड़ा अलग अलग दोनों टुकड़े होते हैं, जबकि हमारा विंडो एसी होता है एक ही चीज सब डिवाइड किया होता है। और ये जो होता है जगह का जहाँ पे भी कमी है और बारी के अंदर ही फिट होता है, उसका नाम ही देखिए विंडो एसी, यानी बारी में होने वाली चीज जो एसी होता है इसे विंडो एसी कहते हैं, स्प्लिट एसी। तो आपको देख के आइडिया आ गया होगा, कभी कहीं भी आप ट्रैवलिंग करते होंगे, जब ऑफिस कहीं पे भी आप एसी को देखो तो आपको पता लग जाए इसे विंडो एसी कहते हैं, इसे स्प्लिट एसी कहते हैं। उसके बाद हम चले जाएंगे सेंट्रल एसी में, ये इसका प्रकार पूरा हो चुका है। उसके बाद जाएंगे हम सेंट्रल एसी। सेंट्रल एसी क्या है? तो आपने देखा होगा सिटी में या बड़े बड़े ऑफिस या बड़ी बड़ी मॉल में आपने देखा होगा कहीं से हवा आ रही है हमें पता ही नहीं क्या है। आप बाइक के शोरूम में जाओगे या मॉल में जाओगे तो आपने देखा होगा यहाँ पे जो पाइपें दी हुई होती है, ठीक है, वो क्या होता है, वो सेंट्रल एसी प्लांट होता है, यानी एक से ज्यादा रूम है। आप ये समझिए कि ये विंडो एसी और स्प्लिट एसी क्या है, एक रूम में हमें कूलिंग करना है तो एक एसी लगा दिया तो रूम में कूलिंग करेगा। लेकिन जो सेंट्रल एसी की जो पैकेज एसी और चिलर एसी जो होते हैं, एयर कंडीशनर जो होते हैं, एक से ज्यादा रूमों में अगर ठंडक हमें देनी है तो एक ही प्लांट डालना है हमें, तो इसका वो जो टन होता है उसी हाई कैपेसिटी टन में इसका यूज होता है, ठीक है। तो इससे क्या एक से ज्यादा रूम को हमें ठंडा करना है तो क्या करते हैं, चिलर जो सेंट्रल एसी डालते हैं, इसमें जो पैकेज एसी और चिलर एसी होते हैं, एक से ज्यादा रूम को ठंडा करने के लिए कौन सा सेंट्रल एसी प्लांट हमें लगाया जाता है। इससे क्या होगा समझिए कि इसमें जो अगर खराबी होगी, अगर बड़ी बिल्डिंग है, अगर ज्यादा एसी हम लगाएंगे स्प्लिट एसी विंडो एसी, तो बार बार एक खराब होगा, दूसरा अच्छा करेंगे, तीसरा खराब होगा, यानी ये क्या मेंटेनेंस ऑलरेडी चालू ही रहेगा। लेकिन जब हम चिलर प्लांट को डाल देते हैं तो इसमें प्रॉब्लम बहुत कम आती है। लेकिन एक ही प्लांट ऑपरेट करता है, पूरी बिल्डिंग में कूलिंग करने का काम कौन करता है? हॉस्पिटल देखो, आप कहीं पे भी बड़ी जगह पे आप चले जाओगे, एयरपोर्ट पे जाओगे, मॉल पे जाओ, तो वह सब चीजों में कहाँ पे लगा होता है? सेंट्रल एसी प्लांट ही लगाया होता है। वहाँ डक्ट सिस्टम की होती है, कंप्रेसर उनका बाहर की तरफ होता है, बड़ी बड़ी पाइपें दी होती है, वहां से ठंडी हवा हमारी क्या होती है, बाहर की तरफ निकलती है। तो ये तो हमने देख लिया सेंट्रल, तो आपको आइडिया आ चुका होगा कि हम सेंट्रल एसी आपने कहाँ देखा है, ठीक है। और उसका जो टन जो होता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 टन तक की कैपेसिटी का जो हमारा विंडो एसी स्प्लिट एसी मार्केट में आते हैं, जबकि सेंट्रल एसी और पैकेज एसी जो होता है 10 टन 15 टन 20 टन वो ऊपर की कैपेसिटी में इसके जो मशीन जो होते हैं वो आते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, सेंट्रल एसी प्लांट हुआ। तो ये हमने एक पहले रूम एयर कंडीशन देखा, सेंट्रल एसी, अब वो देखिए ऑटोमोबाइल। तो आपको नाम से भी खबर पड़ चुकी होगी कि ऑटोमोबाइल्स का मतलब क्या होता है। देखिए कहीं पे भी आप यहाँ से बाहर ट्रैवलिंग करते हो तो गाड़ी के अंदर भी क्या होता है, एसी होता है। तो जो गाड़ी में या एरोप्लेन हो, किसी भी ऑटोमोबाइल्स की जितनी भी चीजें हैं, ट्रेन हो या किसी भी चीज में यूज होने वाला जो एसी होता है वो ऑटोमोबाइल एसी से कहा जाता है। जैसे आप गाड़ी में ट्रैवलिंग कर रहे हो, आपको कूलिंग चाहिए, गर्मी लग रही है, तो आप क्या करते हो, एसी। तो वहां पे इंडोर भी नहीं होता, आउटडोर भी नहीं होता, वो वहां पे क्या होता है, ओनली फॉर ब्लोअर होता है अंदर की तरफ, और कंप्रेसर हमारा इंजन की तरफ लगा हुआ होता है, कंडेंसर हमारा रेडिएटर के पास लगा हुआ होता है। वो इंजन के ऑपरेट से क्या होता है, ये कहने का मतलब यानी पुल्ली जो होती है, जो बेल्ट के हिसाब से एसी ऑन होता है और पूरे गाड़ी में कूलिंग हमारा करता है। तो वो कौन होता है, एयर। जो ऑटोमोबाइल्स में क्या होता है, ऐसे हमारा ऑटोमोबाइल्स ठंडा करता है। तो जैसे गाड़ी और कितने भी वाहन जो है सब में ठंडा करने वाली चीजें वो ऑटोमोबाइल इसे कहते हैं एयर कंडीशनर। सेंट्रल एसी बड़ी बड़ी जो जगह जो होती है, मॉल जो होते हैं, वहां पे जो ठंडक करने वाली चीजों को हम सेंट्रल एसी पैकेज और चिलर का समावेश करते हैं। और जो हमारी सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज आपको देखने मिलेगी स्प्लिट एसी और विंडो एसी। कहीं पे भी किसी भी घर में जाओगे, किसी भी ऑफिस में जाओगे तो छोटी जगह पे ये दोनों चीज का उपयोग होता है, लेकिन बड़ी से बड़ी सिटी में आप जाओगे, एयरपोर्ट में जाओगे तो सेंट्रल एसी का उपयोग होता है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज तो हमारा जो पहला दिन था तो मैंने इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, उसकी शोध किसने की थी, उसकी खोज किसने की थी, और एसी का फुल फॉर्म क्या है। अब अगले दिन आएंगे तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे, जैसे स्प्लिट एसी के बारे में लेंगे, विंडो एसी के बारे में, स्टेप बाय स्टेप हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये वीडियो क्या करिए आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।